जीतन राम मांझी तो बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं एमपी सांसद। इस बात पर हम अभी भी कायम हैं। शांत कुमार की एंट्री होने की बात तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, अगर लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। राज्यसभा का चुनाव है क्या कहें, तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी न इंटरेस्ट था न आज है, तो इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी गायब होते रहे, तो गायब हो गए चले गए विदेश, क्या चिंता है उनको। तो राज्यसभा को लेकर के बातें पूरा हो रहा है, आपकी तरफ से दावेदारी क्या होगी? हमारी कोई दावेदारी नहीं है भैया। जीतन राम मांझी तो दावेदारी कर रहे हैं, एक सीट नहीं अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है न अभी हम चर्चा करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता एक आरोप लगा रहे हैं कि 65 विधायक हमारे संपर्क में है। एक बार क्या करें, एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद आपको लग रहा है ऐसा संपर्क हो रहा है? देखिए स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए हैं तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन की नेता है वही गायब हो जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है, तो वैसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप हमारा कहाँ सवाल है, इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सवाल है। वहाँ पे इसलिए सर इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में अवेलेबल है, नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्यक्रम में गए, ऐसा थोड़ी जरूरी। हाँ हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। सर जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहता कि निजी कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है देश को, और बिहार में भी निजी कंपनियों के हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए आप सारी चीज़ों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं। के बाद निशांत कुमार की एंट्री होने की बात चर्चा में। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला है। हाँ हम तो अभी भी कर रहे हैं, कि एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है, समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया संभावित नुकसान। इस बात पर हम अभी भी कायम हैं। जीतन राम मांझी तो बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं एमपी सांसद से। आपके घटक दल में सर, अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट क्षमता अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है, और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं, एजिटेट करके कुछ भी मुंह से बुलवा लेते हैं, तो बुलवा लिए हैं आप लोग, और क्या है उसमें? ये तो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत बर्दाश्त किए, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किए, अब अपने क्या बेटा को भी कह रहे हैं कि आप भी नहीं, क्षमता किसी में भी नहीं रहती है, क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है। अब कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही, जो बयान उनका आया, वो भी इरिटेट होकर उन्होंने कहा। नहीं वो बयान तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं संवैधानिक पोस्ट पर, और जो काम हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे, मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जितवा दे। हालांकि उनका बयान आपत्तिजनक है, सिस्टम पर सवाल खड़ा करना, इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक है, उचित नहीं है। नहीं हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई है ही नहीं। तो जांच क्या होगी? लिपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कह रहे थे AI से एडिट हो गया, तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, कर दिया। नहीं हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि बयान उनका ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, हम तो खुद कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब फिर भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा,
कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के धमकी दे रहे हैं वो राज्यसभा के लिए, कह रहे हैं चिराग को मिल गया, जदयू 2 सीट पे जा रही है, बीजेपी जा रही है। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। मुझको समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या कहवाना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि फिर से बीजेपी आपको भेज रही है राज्यसभा, क्योंकि आ रहा है कि इस बार पवन इसमें आपका विषय कहाँ है भाई? ये आपका विषय है। आप जितनी साफगोई से जीतन राम मांझी के बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस बयान का बचाव किया और उन्होंने कहा कि सही तरीके से काउंटिंग हो। भैया बचाव तो हम भी कर रहे हैं कि मनोबल अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं।